Good morning, friend. Today I am discuss मूवी डेटा सेट एनालिसिस। तो चलते हैं एनाकोंडा नेविगेटर पे, वहाँ से जुपिटर लॉन्च करते हैं और उसके बाद हमारी जो फाइल है लॉन्च होने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होके आएगी। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं मूवी डेटा सेट एनालिसिस। तो वन शॉट व्यू आपको दिखा देते हैं अपनी पूरी फाइल जो बनी हुई है, किस तरह से हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये हमारी जो है फाइल बनी हुई है और इस पे हमने डेटा सेट क्रिएट किया है। उस डेटा सेट से हम जो है एनालिसिस करने वाले हैं, जो डेटा सेट क्रिएट हुआ है। तो अब एनालिसिस कैसा होने वाला है, यहाँ पे हम आपको वन बाय वन दिखाएंगे। सबसे पहले वन शॉट व्यू दिखा दे रहे हैं कि हम करने वाले क्या क्या हैं। कॉलम की लंबाई की जांच, सेव द डेटा फ्रेम टू CSV फाइल, डेटा फ्रेम रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। अब इसमें हम जो एनालिसिस करने वाले हैं, फिल्मों की औसत रेटिंग और कोट्स का विश्लेषण करेंगे। शैली जेनरे के आधार पर फिल्मों का विश्लेषण करने वाले हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस का तुलनात्मक विश्लेषण करने वाले हैं। भाषा के आधार पर फिल्म का प्रदर्शन वो देखने वाले हैं। अभिनेता और अभिनेत्री का प्रदर्शन वो देखने वाले हैं। साल के अनुसार फिल्मों की सफलता के बारे में जानने वाले हैं। फिल्मों की अवधि और सफलता का संबंध ये देखेंगे। फिल्म निर्माता और उनके प्रोडक्शन का विश्लेषण, रेटिंग और बजट का संबंध देखने वाले हैं। सर्वाधिक रेटिंग वाली फिल्में देखेंगे। फिल्म की रिलीजिंग तिथियों का विश्लेषण करेंगे। मुनाफे का विश्लेषण देखने वाले हैं। रेटिंग और मुनाफे के बीच संबंध ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम ग्राफ के थ्रू देखने वाले हैं। विश्लेषणों को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना ग्राफ के थ्रू देखने वाले हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस का बार ग्राफ, रेटिंग के आधार पर फिल्मों का बार ग्राफ देखेंगे। फिल्म की अवधि का वितरण देखने वाले हैं। भाषा के अनुसार फिल्मों का पाई चार्ट देखने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बीच संबंध देखने वाले हैं। रेटिंग और मुनाफे के बीच स्कैटर प्लॉट मतलब संबंध देखने वाले स्कैटर प्लॉट के थ्रू। शैली के अनुसार फिल्मों का बार ग्राफ देखने वाले हैं। और इसके बाद हम बेस्ड GUI, इसके बाद हम देखने वाले हैं GUI जेनरे बेस्ड। तो हम जो है GUI बनाएंगे, जेनरे मतलब शैली के आधार पर। तो वो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम अभी आगे चल के। पहले एनालिसिस पार्ट पे चलते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम ये विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हम मूवी डेटा एनालिसिस, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट वार्निंग कर लेते हैं कि मतलब अननेसेसरी वार्निंग हमको न शो हो। तो इसको हमने किया रन, ये हमारा रन हो गया। हम यहाँ कॉलम के नाम, कॉलम जिसमें हमारा ID, मूवी नेम, ईयर, टाइमिंग, मिनट, रेटिंग, टेन करके है कॉलम, वोट्स, लैंग्वेज, जेनरे, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, बजट, इनार, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इनार, फॉर्मेट 2D और 3D। ये कॉलम हमने बनाया है। उसके अनुसार हमने इस कॉलम के अनुसार हमने 35 भारतीय फिल्मों का डेटा यहाँ पे संग्रहित किया है। 1 ID, 2 मूवी नेम, 2023 ईयर, 170 टाइमिंग मिनट हो गया,
रेटिंग जो है हमारा 8.4 हो गया। और फिर ओट्स हमारा जो ओट है 1,25,000 हो गया। लैंग्वेज हमारा हिंदी हो गया। जेनरे हमारा एक्शन हो गया, मतलब शैली जो है मूवी की वो एक्शन हो गया। एक्टर हमारे शाहरुख खान है और एक्ट्रेस हमारे नयनतारा। उसके बाद डायरेक्टर एटली, प्रोड्यूसर गौरी खान, म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध। बजट, यहाँ पे बजट दिया गया है। बजट हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे जो है दिया गया है, ये दिया गया है 30 करोड़, 300 करोड़। तो 300 करोड़ जो है इसकी बजट है। और क्या है, बजट हो गया। बजट के बाद हमारा क्या है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन जो है, और फॉर्मेट, फॉर्मेट 2D या 3D। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है ये शो कर रहा है। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है और ये हमारा 2D में है। इसी तरह हमने 35 मूवी का जो है 35 मूवी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका जो है बना लीजिएगा डेटा फ्रेम। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये कॉलम लिया है, और कॉलम लेके उसके अकॉर्डिंग हमने जो है डेटा फ्रेम बनाया है। तो डेटा फ्रेम बनाया है हमने। तो कुछ इस तरह से हमारा डेटा फ्रेम शो हो रहा है। तो आप ये डेटा फ्रेम एक बार देख लीजिए। ये कुछ इस तरह से हमारा मूवी का डेटा फ्रेम बना हुआ है। तो फिलहाल इसको हमने दिखा दिया। इस डेटा फ्रेम पर हम नहीं काम करने वाले हैं। इसको हम और अच्छी तरह से विजुलाइज फॉर्म में देखने वाले हैं, जो कि नीचे डेटा फ्रेम बना है। बस आपको ये दिखा दे रहे हैं कि इस तरह से भी डेटा फ्रेम क्रिएट किया जाता है। तो इसको थोड़ा करते हैं लार्ज। तो ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होकर किस तरह आएगा। तो ये हमारा डेटा फ्रेम आ गया। तो ये डेटा फ्रेम हमारा बन के आ गया। ठीक है, हम ऐड किए हैं तो हमारा टॉप 5 रो दिखा दिया है। लेकिन अब हमारा क्या है, हमारा जो है डेटा फ्रेम जो बना है मेन, जिस पे हम काम करने वाले हैं, कुछ इस तरह से है, जिस पे हम वर्क करने वाले हैं। जिसमें हमारा डेटा फ्रेम बना है, पहले हम इंपोर्ट पांडा जैज पीडी करेंगे। फिर बी डेटा, मतलब बॉलीवुड डेटा नाम से एक वेरिएबल सेट करके हमने डेटा उसमें रखा है। मूवी नेम, मूवी का नेम जवान, गदर 2, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, पठान, जरा हटके जरा बचके, तू झूठी मैं, मक्कार, आदि पुरुष, द केरला स्टोरी, भूल भुलैया 2, शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा, विक्रम बेदा, गंगूबाई काठियावाड़, दृश्यम 2, RR, RRR, ब्रह्मास्त्र, केजीएफ चैप्टर 2, राधेश्याम, सूर्यवंशी, बेलबाटम, मिमी, शिद्दत, रूही, सरदार उधम सिंह, 83, अतरंगी रे, शेरशाह, लूडो, गुंजन सक्सेना, कूली नंबर 1, छलांग, थप्पड़, तानाजी,
मलंग स्ट्रीट डांसर 3D। तो ये हमारे 35 मूवी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा मूवी मतलब ईयर कॉलम बना है। तो इसमें 35 जो है हमारे 35 ईयर्स हैं, मतलब दिए गए हैं कब कब किस किस समय ये मूवी बनी है। तो 23 23 23 23 23 23 20 22 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 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 मतलब 2020 21 और 22 23 4 साल के फिल्मों का यहाँ पे जो है ईयर मेंशन है मूवी वाइज। तो ये हमारा मूवी नेम हो गया, ईयर हो गया, और ड्यूरेशन दिया गया है कि कितने मिनट की ये मूवी है। तो 150 170 160 140 146 140 155 180 137 130 159 162 155 155 138 175 165 168 140 148 133 33 132 120 140 160 155 130 127 139 143 155 135 143 142 150 45 158। तो ये ड्यूरेशन दिया गया 35 मूवीज का जो ऊपर है। इसके बाद हमारा रेटिंग है। रेटिंग उसको कितनी मिली है? 7.5 8.0 7.8 6.5 7.0 7.2 5.8 7.0 6.2 6.8 7.0 6.8 7.3 7.0 8.0 7.5 8.0 6.7 and 7.5 7.1 6.6 7.3 7.0 7.0 6.9 6.4 7.2 7.1 7.3 6.7 6.8 7.0 6.7 6.5 7.8। तो ये हमारी रेटिंग दी हुई है फिल्मों की, जो कि 35 मूवी के अकॉर्डिंग 35 ये वैल्यू इसमें रेटिंग वाले कॉलम में फीड है। फिर इसके बाद हमारा वोट्स, मतलब वोट कितने मिले हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 5 लाख 8 लाख 3 लाख, फिर ये 10 लाख, इस तरह से हमारे जो है वोट मिले हुए हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 2.5 लाख हो गया। ये 1 2 3 4 5 2 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, और ये 3,50,000 हो गया, और ये हो गया 3 लाख। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 35 जो है वैल्यू हमारे ओट्स कॉलम में है। इसी तरह लैंग्वेज हमारा है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में है मूवी, वो इस कॉलम में है। हिंदी 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 तेलुगु, मतलब 30 जो है 35 वैल्यू हमारे लैंग्वेज कॉलम में है। और फिर जेनरे, किस शैली में मूवी बनी हुई है। एक्शन ड्रामा रोमांस एक्शन कॉमेडी, रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा हॉरर एक्शन कॉमेडी एक्शन ड्रामा थ्रिलर एक्शन फैंटेसी एक्शन रोमांटिक एक्शन एक्शन कॉमेडी रोमांस हॉरर ड्रामा ड्रामा रोमांस वार कॉमेडी ड्रामा कॉमेडी
ड्रामा, थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा, डांस। तो जेनरे वाले कॉलम में भी हमारे 35 वैल्यू जो है दिए गए हैं। इसी तरह लीड एक्टर में शाहरुख खान, सनी देओल, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, विक्की कौशल, रणबीर कपूर, प्रभास, अदा शर्मा, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, आमिर खान, सैफ अली खान, रणबीर कपूर, अजय देवगन, रामचरण, रणबीर कपूर, यश, प्रभास, अक्षय कुमार, कृति सेनन, विक्रांत मैसी, जानवी कपूर, विक्की कौशल, रणबीर सिंह, अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, आदित्य राय कपूर, वरुण धवन। ये हमारे लीड एक्टर्स हैं। इस कॉलम में 35 जो है हमारे लीड एक्टर का वैल्यू दिया गया है। इसी तरह एक्ट्रेस जो हमारे हैं नयनतारा, अमीषा पटेल, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, कृति सेनन, राधिका मदान, कृति सेनन, वानी कपूर, करीना कपूर, कृति सेनन, करीना कपूर, रकुल प्रीत सिंह, आलिया भट्ट, मौनी राय, पूजा हेगड़े, कटरीना कैफ, नोरा फतेही, सनाया मल्होत्रा, शक्ति मोहन, जानवी कपूर, राधिका आप्टे, दीपिका पादुकोण, कृति सेनन, नुसरत भरूचा, कृति सेनन, सान्या मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा, कृति सेनन, नोरा फतेही, नुसरत भरूचा। ये एक्ट्रेस हैं। तो एक्ट्रेस वाले फील्ड में कॉलम में भी 35 वैल्यू जो है हमारे दिए गए हैं। डायरेक्टर में एटली, अनिल शर्मा, करण जौहर, सिद्धार्थ आनंद, लक्ष्मण उत्तरेकर, लव रंजन, ओम राउत, सुदीप्तो सेन, अनीज वैजमी, करण मल्होत्रा, आदावती चंदन, पुष्कर गायत्री, संजय लीला भंसाली, अभिषेक पाठक, एस राजमौली, अयान मुखर्जी, प्रशांत नील, राधा कृष्ण कुमार, रोहित शेट्टी, रंजीत तिवारी, लक्ष्मण लक्ष्मण उत्तेकर, कुणाल देशमुख, हार्दिक मेहता, सुजीत सिरोकर, कबीर खान, आनंद एल राय, विष्णुवर्धन, अनुराग बसु, शरण शर्मा, डेविड धवन, हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, ओम राउत, मोहित सूरी, रीमो डिसूजा। तो डायरेक्टर वाले फील्ड मतलब कॉलम में भी 35 जो है वैल्यू हमारे डायरेक्टर के दिए गए हैं। प्रोड्यूसर गौरी खान, जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, दिनेश विजयन, लव फिल्म्स, भूषण कुमार, विपुल, अमृतलाल शाह, भूषण कुमार, यशराज फिल्म्स, आमिर खान प्रोडक्शन, टी सीरीज, धर्मा प्रोडक्शन, टी सीरीज, डीवीवी, धन्या, करण जौहर, अंबल फिल्म्स, वासमी प्रमोद, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, पूजा एंटरटेनमेंट, मेडकॉप फिल्म्स, बिफोर यू फिल्म्स, जियो स्टूडियो, क्लियोपेट्रा फिल्म, पैंथम फिल्म्स, केप ऑफ गॉड फिल्म, करण जौहर, भूषण कुमार, टी सीरीज, शिल्पा शेट्टी, डिज्नी प्लस हॉट स्टार, अर्जुन कुमार, साजिद नरड़वाला, भूषण कुमार, यशराज फिल्म। तो प्रोड्यूसर कॉलम फील्ड में मतलब प्रोड्यूसर वाले कॉलम या फील्ड में जो है 35 जो है प्रोड्यूसर के जो है वैल्यू दिए गए हैं। इसी तरह बजट, फिल्म का बजट जो है वो शो किया गया है। 300, 350, 250, 250, 150, 200, 350, 80, 120, 150, 180, 200, 175, 150, 400, 400, 500, 200, 200, 150, 150, 120, 80, 200, 150, 150, 200, 200, 100, 150, 200, 150, 150, 180, 120। तो ये हमारा बजट है फिल्म के अनुसार। इस बजट इन करोड़ में जो है 35 जो है
वैल्यू जो है पुटअप किया गया है। इसी तरह बॉक्स ऑफिस वाले फील्ड में भी 35 वैल्यू पुटअप है, जैसे 1200, 8, 800, 250, 1000, 400, 300, 600, 200, 100, 150, 300, 350, 200, 400, 900, 800, 1000, 200, 300, 150, 200, 150, 100, 250, 300, 150, 200, 150, 300, 150, 120, 150, 200, 180, 100। और फिर कलेक्शन कितना हुआ है उसका भी दिया गया है इसमें वैल्यू, कलेक्शन वाले फील्ड में इसमें भी 35 जो है हमारे वैल्यूज दिए गए हैं, जैसे 600, 500, 200, 700, 300, 250, 400, 150, 800, 100, 250, 250, 170, 300, 600, 500, 700, 180, 200, 120, 80, 140, 120, 250, 200, 160, 180, 120, 180, 150, 140, 120, 200, 150, 120। फिर हमारा आता है रिलीजिंग डेट वाला फील्ड। तो रिलीजिंग डेट में उसका जो फिल्म रिलीज हुई है उसका जो है डेट दिया गया है। तो 2023 9/7, इसी तरह से हमारा 2023 8/11, 2023 7/28, 2023 1/25, 2023 6/2, 2023 3/8। इसी तरह से हमारा जो है 35 जो है डेट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है फिल्म के रिलीजिंग के अनुसार। तो हमारा लास्ट वाला 2020 3/12 है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रिलीजिंग डेट वाला फील्ड और उसमें वैल्यू किस तरह से फीड की गई हैं। उसके बाद रेटिंग आता है, रेटिंग इन करोड़। रेटिंग जो है हमारा करोड़ में किया गया है, तो 600, 500, 200, 700, 300, 250, 400, 150, 80, 100, 220, 250, 170, 300, 600, 500, 700, 180, 200, 120, 180, 140, 120, 250, 200, 160, 180, 120, 180, 150, 140, 120, 200, 150, 120। तो ये हमारा रेटिंग इन करोड़ में हुआ है। तो ये हमारा जो है फील्ड है उसमें वैल्यू जो है पुटअप किया गया है। अब हम एम डीएफ नाम से, मूवी डीएफ नाम से, एम अंडरस्कोर डीएफ मतलब मूवी डीएफ डेटा फ्रेम नाम से जो है वेरिएबल सेट किए हैं, और पीडी डॉट डेटा फ्रेम में भी डेटा को हम जो है सेव कर दिए हैं, ले जाके कॉल कर लिए हैं, और फिर आके मतलब सेव होगा हमारा ये यम डेटा फ्रेम में। तो इसको जब हम यम डेटा फ्रेम करेंगे तो हमारा ये टॉप 5 ग्रुप दिखाएगा। तो हमारा एक बार देख लीजिए किस तरह से डेटा फ्रेम बना है और किस तरह से हमने इसका डेटा फ्रेम का जो है डेटा सेट किया है, वो देख लीजिए, क्योंकि हम इसी पे वर्क करने वाले हैं। इतना समय हम इस पे दिए कि किस तरह से हमने डेटा फ्रेम बनाया है वो आप देख लीजिए। और इसके थ्रू जो है इसी पर हम जो है करने वाले हैं अपना डेटा एनालिसिस। तो ये डेटा एनालिसिस करने वाले हैं, तो इस चीज़ को हम करते हैं रन। जब रन करेंगे तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ये हम डेटा फ्रेम में हमारा ये डेटा बी डेटा सेव हो गया, जो हमने बी डेटा यहाँ पे बी डेटा करके वेरिएबल सेट किया था। इसके अंदर हमने मूवी फील्ड, ईयर, ड्यूरेशन, मिनट, रेटिंग, वोट्स, लैंग्वेज, जेनरे, लीड एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसके बाद बजट इन करोड़, बॉक्स ऑफिस इन करोड़, कलेक्शन इन करोड़, रिलीज डेट, रेटिंग करोड़, रेटिंग। तो इतने जो है हमने बी डेटा में जो है फील्ड बनाया, उसमें वैल्यू जो है पुटअप किया। तो ये है डिक्शनरी फॉर्म में बना था, इसको हमने एम डेटा, इस चीज को है एम डेटा फ्रेम में सेव कर दिया। एम डेटा फ्रेम वेरिएबल में, मूवी डेटा फ्रेम वेरिएबल में सेव कर दिया। तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन के जब हमने रन किया तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन के आ गया, जो हमारा दिखा रहा है मूवी नेम, ईयर, ड्यूरेशन, रेटिंग, वोट्स, लैंग्वेज, जेनरे, लीड एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बजट इन करोड़, बॉक्स ऑफिस इन करोड़, कलेक्शन इन करोड़, रिलीजिंग डेट, रेटिंग इन करोड़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
40 50 60 मतलब 16 कॉलम हमारे यहाँ बने हैं। तो अब हम इन्हीं डेटा फ्रेम जो हमारा क्रिएट हुआ है 35 रो इसमें है, तो इसमें पीएमएम डॉट हेड किया है, तो इस तरह से हमें वो टॉप 5 रो दिखा रहा है। तो इसी डेटा सेट पे हम वर्क करने वाले हैं जो हमने क्रिएट किया है। हम पूरा डेटा सेट देख लेते हैं। बंद हो, हम पूरा डेटा सेट यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब यहाँ 5 दिखा रहा था, अब 35 जो है हम देख लेते हैं डेटा सेट अपना जो हम क्रिएट किए हैं। ये पूरा डेटा सेट हम जो क्रिएट किए हैं, पूरी मूवी का नाम, उसका रिलीजिंग डेट, सब कुछ हम देख लेते हैं। तो हम इसको कहेंगे रन। अब यहाँ पे देखिए सारी मूवी के नाम, जवान, गदर 2, रॉकी एंड और रानी की प्रेम कहानी, पठान, जरा हटके जरा बचके, और इस तरह से 35 जो हमारी मूवी है, दृश्यम 2, RR, ब्रह्मशास्त्र, KGF, चैप्टर 2, राधेश्याम, बेल बॉटम, मिमी, सिद्धार्थ, रोही, सरदार, उधम, 83, अतरंगी रेस, शेरशाह, लूडो, गुंजन सक्सेना, कूली नंबर 1, छलांग, थप्पड़, तानाजी, मलंग, स्ट्रीट डांसर, 3D। तो ये सारी मूवियां हैं और उन सब के जो है उसने जो है रिकॉर्ड शो कर दिए। 35 जो हमारी मूवी थी जिसका हमने डेटा फीड किया था, उसने, इसको हम अगर प्रिंट कर दें तब ये हमको कैसे दिखाएगा। अभी फिर वो कट जाएगा, तो आप यहाँ से देख लीजिए किस तरह से HEAD। तो फिर से हम रन करते हैं, तो हमारा टॉप 5 रो, मूवी नेम, ईयर, ड्यूरेशन, रेटिंग, वोट्स, लैंग्वेज, जनरल, लीड एक्टर, एक्ट्रेस, और उसके बाद बजट, बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन इन करोड़, रिलीजिंग डेट और रेटिंग। तो इस तरह से हमारा टॉप 5 रो शो कर रहा है। अब इसी 35 जो हम डेटा सेट बनाए हैं 35 मूवीज का, उसी पे हम करने वाले हैं एनालिसिस। तो चलते हैं एनालिसिस करने। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 35 जो हमारे कॉलम्स हैं, मतलब यहाँ पे एक आप देख लीजिए, ये देख लीजिए कितने रो कितने कॉलम हैं। हमारे नंबर ऑफ रो 35 हैं, मतलब रिकॉर्ड हमारे 35 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 16 हैं। तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। 16 कॉलम का हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्राफ के थ्रू देखने वाले हैं जो हम बनाए हैं। तो इसका हम देखने के लिए इंपोर्ट सीबान एंड SNS करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाइप्लॉट HPLT करेंगे। इसके बाद कॉलम यम डेटा फ्रेम, जो हमारा डेटा फ्रेम जिसमें सेव है उसका कॉलम डॉट कॉलम करेंगे। इस तरह से हमने ये कोड लिख रखा है। तो ये कोड लिख के ये मतलब कोड लिखा है, ये नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3, मतलब 3 जो है हमारे कॉलम्स आएंगे। तो हमारे 16 जो है कॉलम्स हैं, तो 16 अपान 3 करेंगे तो कितना होगा हमारा, 3 पचे 15, मतलब हमारा ये जाके कितने में आएगा, 6 जो है रो में आएगा हमारा ये डेटा सेट। अभी हम दिखाते हैं 6 रो कैसे आएगा, क्योंकि हम का नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 दे रहे हैं। तो इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे हमने टाइटल दिया है या डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम सेट एक्स लेबल सेट वाई लेबल। तो हम पूरे कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। तो इस कोड को जब हम रन करेंगे तो हमें ये पूरे कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देगा। तो रन हो रहा है, ये
ग्राफ बना रहा है, ग्राफ बना के अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करने वाला है पूरे कॉलम का, 16 कॉलम का। ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया। मूवी नेम, मूवी नेम जो है हमारे सब में सिंगल मूवी है, सबका मतलब जो है वो सिंगल मूवी होने की वजह से यहाँ पे सबका जो है 35 मूवीज का यहाँ पे 1 शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईयर, मतलब हमारा 4 ईयर दिया था जिसमें हम दिए हैं 2020 है, 21 है, 22 है, 23 है। तो 2023 में कितनी जो है मूवी बनी है हमारी, 8 मूवी बनी है। 2022 में हमारी जो है 10 मूवी बनी हुई है। 2021 में हमारी जो है 8 मूवी लगभग बनी हुई है। 2022 में हमारी कितनी बनी है, मतलब 9 मूवी बनी हुई है। तो 9 8 17 और 17 10 27 8 35। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनट, कॉलम का जो है कितने मिनट की मूवी है वो शो कर रहा है, कौन मूवी मतलब कितने मिनट की, मतलब मिनट दिखा रहा है कि 5 मूवी हमारी जो है 100, मतलब यहाँ भी बहुत मिनट दिखाया तो 155 जो है वो 5 मूवी बनी हुई है। इस तरह से वो मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग, रेटिंग कितना कितना मिला है, तो कितनी कितनी रेटिंग है वो सब शो कर रहा है। कौन मूवी मतलब 7.0 जो है कितनी मूवी है, 7 मूवियाँ हैं। और 6.9 की रेटिंग की कितनी मूवियाँ हैं, 1 मूवी है। 6.5 की रेटिंग की कितनी मूवी है, 2 मूवी है। 7.1 की कितनी मूवी है, 3 मूवी है। इसी तरह 3 3 6, 3 तिरिक्का 9, आप देख लीजिएगा इस तरह से वो दे रहा है, वो 35 मूवी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओट्स, ओट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो कर रहा है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज, तो हमारा हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में 2 मूवियाँ बनी हुई हैं, मतलब हिंदी लैंग्वेज में है और तेलुगु लैंग्वेज में है। हिंदी लैंग्वेज में कितनी मूवियाँ हैं, हिंदी लैंग्वेज में 34 मूवी बनी हुई है और तेलुगु में सिर्फ 1 मूवी हमारा यहाँ शो कर रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कॉलम का। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनरे, हमारा जो शैली जो है मूवी का वो डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। एक्शन की कितनी मूवियाँ हैं, 8+ मूवी बनी हुई हैं। इसी तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। डांस की कितनी मूवी है, 1 मूवी है। तो वार की कितनी मूवी है, वो भी 1 मूवी है। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीड एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस में जो है डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्ट्रेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट्रेस का शो कर रहा है, मतलब अब यहाँ नाम तो इस तरह से नहीं शो हो रहा है, बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो वो दिखाई दे रहा है कि मतलब कितनी बार वो एक्ट्रेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कितनी बार वो लीड एक्टर में आई है, तो वो शो कर रहा है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्टर, किस डायरेक्टर ने कितनी बार जो है मूवी डायरेक्ट की है उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्स ऑफिस इन करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन इन कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इन रिलीजिंग डेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग इन करोड़। तो इस तरह से हमारे कितने हमने दिया था, एन बराबर 3 दिया था। तो वो एन बराबर 3 दिया था, तो 1 2 3 इस 3 दे रहा है। तो जब हम 16 हमारा जो है क्या है, कॉलम है हमारे 16 हमारे कॉलम है। तो 1 जब 16 से भाग देंगे तो 3 5 15, मतलब 6 में जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे हमारा 6 रो हो गया और ये 3 कॉलम हो गया। तो जब हम एन बराबर 3 देंगे तो उसके लेंथ से वो डिवाइड किया है, यहाँ पे वो डिवाइड करके यहाँ पे जो है हमारा ग्राफ उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर दिया है। अब कॉलम की लंबाई की जांच करेंगे। कॉलम की लंबाई की जांच, जो हमारा डेटा है उसमें कॉलम की लंबाई की जांच करने के लिए एक कोड है।
उसमें बता देगा कि वैल्यू सब में 35 है कि नहीं। तो इसके लिए हमने जो है ये कोड लिख के रखा है। वो इसको जब रन करेंगे तो मूवी नेम में 35 वैल्यू है, ईयर में भी 35 वैल्यू है, ड्यूरेशन मिनट में भी 35 वैल्यू है, रेटिंग में 35 वैल्यू है, वोट्स में 35 वैल्यू है, लैंग्वेज में 35 वैल्यू है, जेनरे में 35 वैल्यू है, लीड एक्ट्रेस में 35 वैल्यू है, एक्ट्रेस में जो है 35, डायरेक्टर में 35 वैल्यू है, प्रोड्यूसर में 35 वैल्यू है, बजट में 35 वैल्यू है, बॉक्स ऑफिस में 35 वैल्यू, कलेक्शन में 35 वैल्यू, रिलीजिंग डेट में 35 वैल्यू है, रेटिंग में भी 35 वैल्यू, मतलब सभी कॉलम की लंबाई समान है। तो अगर प्रिंट सभी कॉलम की लंबाई समान है, अगर ये समान नहीं होती तो ये लिख के आता अथवा जो है सभी कॉलम की लंबाई समान नहीं है। तो हमने ये कोड लिखा था, इसको हम देखने के लिए, मतलब अगर कभी कभी एरर थ्रो कर देता है, जब लंबाई जो है हम जो है वैल्यू देते हैं कॉलम में, तो वो असमान हो जाती है, जिसके थ्रू जो है एरर थ्रो कर देता है। अब यहाँ पे हमने इतना बड़ा जो है डेटा सेट बनाया है, 16 फील्ड का हमने जो है डेटा फ्रेम बनाया है, उसमें 35 35 30, इसमें अगर एक भी वैल्यू इधर उधर मिस हो गई तो जो है एरर थ्रो कर देगा, किसी में भी एक वैल्यू मिस हो गई या कामा मिस हो गया तो एरर थ्रो कर देगा। तो इसको ध्यान से क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने वो जो कोड लिखा है वो शो कर रहा है कि सब में 35 वैल्यू है, इसमें 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 35 वैल्यू है, 35 वैल्यू, 35 वैल्यू, 35 वैल्यू। आप इसमें से कोई भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो सब में 35 वैल्यू अगर जब सेम होगा तो ये हमारा डेटा सेट उठाएगा, अदरवाइज एरर थ्रो कर देगा। तो ये कोड जो लिखा गया है, ये कोड लंबाई चेक करने के लिए लिखा गया है कि सभी की लंबाई एक जैसी है, समान है। तो इसको हम सिर्फ चेक करने के लिए लिखे थे कि सब में जो है सबकी लंबाई कितनी है, समान है कि नहीं। अगर असमान होती तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट ही नहीं होता। तो ये कोड सिर्फ ऑप्शनल है, इसलिए लिखा है चेक करने के लिए कि इससे अगर आपका जो है एरर थ्रो कर रहा है तो सबसे पहले देख लीजिए कि सभी की लंबाई समान है कि नहीं। तो इसके लिए कोड लिखा गया है। तो लेंथ, इफ लेंथ सेट इज लेंथ डॉट वैल्यू यूज करके इक्वल टू 1, मतलब ये सेम वैल्यू शो करे, उसके लिए लिखा गया है। अब हम जो हमारा ये डेटा सेट बना है, हम डेटा सेट बनाए हैं, ये डेटा सेट जो हम क्रिएट किए हैं, ये डेटा फ्रेम जो हम क्रिएट किए हैं, इस क्रिएट होने के बाद इसको हम CSV फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो CSV फाइल में सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे इस तरह से, mdf डॉट टू CSV, मतलब जो हमारा mdf है इसको जो है CSV में सेव करना चाहते हैं। हम किस नाम से सेव कर रहे हैं, बॉलीवुड अंडर मूवीज अंडर डॉट CSV। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम जब सेव करेंगे तो हमारी फाइल जो है पर्टिकुलर जो है फाइल में जिसमें हम काम कर रहे हैं उसी में जाके सेव हो जाएगी। तो इसको जब हम रन करेंगे, इसको करते हैं रन, तो ये हमारी फाइल बॉलीवुड अंडर रूट मूवी डॉट CSV नाम से ये सेव हो गई, जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारी बॉलीवुड अंडर रोड स्कोर मूवी डॉट CSV नाम से सेव हो गई। अब इसको हम ओपन करके एक्सेल फॉर्मेट में देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारा विजुलाइज हो जाएगा पूरा फंडामेंटल कि किस तरह से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखिए,
मूवी नेम दिया गया है, ईयर दिया गया है, ड्यूरेशन मिनट में दिया गया है, रेटिंग दिया गया है, वोट्स दिया गया है, लैंग्वेज दिया गया है, जेनरे दिया गया है, लीड एक्टर दिया गया है। तो यहाँ से हम जो हमारा ये सेव हुआ है, हम चल के इसको एक्सेल फॉर्मेट में देख लेते हैं। एडमिन हम हमारा जो है जिसमें हम काम कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस, ये है बॉलीवुड मूवीज नाम से, इसमें हमारा एक्सेल फॉर्मेट में जो है सेव हो गया है। अब इसके थ्रू हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मूवी नेम है, ईयर हो गया, ड्यूरेशन हो गया, मूवी नेम हो गया, ईयर हो गया, ड्यूरेशन हो गया, रेटिंग हो गया, वोट्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, जेनरे हो गया, लीड एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, बजट इन करोड़ हो गया, बॉक्स ऑफिस इन करोड़ हो गया, कलेक्शन इन करोड़ हो गया, रिलीजिंग डेट हो गया, रेटिंग इन करोड़ हो गया। तो ये हमारा 35 मूवी जो हमने डेटा फ्रेम बनाया है, इसमें हमने दिया है, उसको हमने CSV में यहाँ पे सेव कर लिया रन करने के बाद। तो CSV में जब सेव कर लिया तो हमारा कुछ इस तरह से एक्सेल पे शो हो रहा है 35 का। तो 35 मूवी का ये डेटा सेट जो है शो हो गया है। तो ये हमारा ये फील्ड है जिसमें 16 जो है हमारे कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस 16 कॉलम में हमारे कितने रिकॉर्ड सेव हैं? हमारे 35 रिकॉर्ड सेव हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 से जो है इसमें वो शो कर रहा है। तो 35 रिकॉर्ड हमारे 35 मूवी के रिकॉर्ड शो हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसी पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब वन बाई वन जो है हम एनालिसिस करेंगे, और पर्टिकुलर कॉलम को उठा के पर्टिकुलर कॉलम से जो है हम रिलेशन मेजर करेंगे, और उसके बाद हम जो है इसके थ्रू जो है हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने का मेन फंडा यही है। अब वन बाई वन हम करने वाले हैं, और अब तेजी से करेंगे जो है एनालिसिस इस डेटा सेट पे। 35 डेटा सेट पे तेजी से एनालिसिस करने वाले हैं। अब जो है एक्सप्लानेशन उतनी नहीं होगी जो अभी तक हमने किया है। तो चलते हैं इस डेटा सेट पे एनालिसिस करते हैं। तो अब हम ये यहाँ तक सेव कर दिए थे। अब हम ये भी देख लिए कि 35 रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे 16 हैं। इनको देख लेते हैं, एम डॉट टीएफ डॉट इन्फो करके देख लेते हैं। मूवी नेम, ईयर, ड्यूरेशन मिनट, रेटिंग 10, वोट्स, लैंग्वेज, जेनरे, लीड एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बजट इन करोड़, बॉक्स ऑफिस इन करोड़, कलेक्शन इन करोड़, रिलीजिंग डेट, रेटिंग इन करोड़। तो इसमें हमारा जो है 35 है, जिसमें कोई वैल्यू नल नहीं है। उसका दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट टाइप है मूवी नेम, डेटा टाइप, ईयर जो है ऑब्जेक्ट टाइप है, उसके बाद इंटीजर, इंटीजर शो कर रहा है, डेटा टाइप। रेटिंग जो है हमारा फ्लोट, फिर ऑब्जेक्ट 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 प्रोड्यूसर तक। उसके बाद फिर इंटीजर इंटीजर इंटीजर। बजट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इंटीजर रेटिंग जो करके है, ये हमारा डेटा टाइप है। तो इस तरह से हमारा डेटा टाइप शो कर रहा है। अब हम पूरे जो है डेटा फ्रेम का जो है
समरी देखने वाले हैं। अभी तो हम ग्राफ बेस पे यहाँ पे समरी देखें, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब हम टेक्स्ट बेस पे हम जो है अपने डेटा फ्रेम का मतलब इसका जो है हम 35 जो है 35 रिकॉर्ड और 16 कॉलम का जो है टेक्स्ट बेस समरी देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने लिखा है कोड फ्रॉम समरी टूल इंपोर्ट डीएफ समरी। डीएफ समरी किसकी समरी देखना चाहते हैं, यम अंडरस्कोर डीएफ की, जो हमने डेटा फ्रेम जो है इसमें क्रिएट किया है, यम अंडरस्कोर डीएफ की हम समरी देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये होल समरी शो कर दे रहा है। मूवी नेम, मूवी नेम मतलब यहाँ जो है 10 तक दिया, 10 के बाद 11 में अदर मतलब शो कर दिया। फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, सबकी फ्रीक्वेंसी एक बार आई है सब सारी मूवियों की। उसका ग्राफ शो कर दिया है। अदर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 35 मूवी को यहाँ एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो 10 तक उसने डाटा दिखाया, फिर 11 से अदर दिखा दिया। उसी तरह ईयर का दिखा दिया कि ईयर में कौन कौन सी ईयर है, 2022, 2020, 2023, 2021, इसमें 4 साल के जो है रिकॉर्ड है, उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया है। ड्यूरेशन मिनट शो कर दिया है और रेटिंग शो कर दिया है, कोर्स शो कर दिया है। लैंग्वेज कौन कौन से, हिंदी और तेलुगु। जेनरे एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, रोमांटिक, हॉरर, थ्रिलर, हिस्टोरिक, फंटेसी, वार, अदर्स। तो इस तरह से सारे हीरो को लीड एक्टर्स शो कर दिया, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, प्रभास, कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, अजय देवगन, विक्रांत मैसी, फिर अदर शो कर दिया। एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बजट इन करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रिलीजिंग डेट, रेटिंग करोड़। तो इसने होल समरी शो कर दिया हमारे डेटा सेट का। हमारे जो डेटा फ्रेम है उसका होल समरी कर दिया। डायमेंशन 35 इंटू 16, 35 रिकॉर्ड है, 16 हमारे कॉलम हैं। तो ये कॉलम्स का जो है शो कर रहा है। और मिसिंग वैल्यू ग्राफ उसका जनरेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार अकर हुई है, उसका स्टेटिक्स आज वैल्यू शो कर दे रहा है। कुछ इस तरह से उसने उस 16 कॉलम का 1 बाई 1 वो स्टेटिक्स और मिसिंग वैल्यू ग्राफ शो कर रहा है। तो हमारी 16 कॉलम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो शो कर दिया समरी डेटा सेट का। डेटा सेट की समरी यहाँ पर उसने शो किया। तो अब चलते हैं, अब हम एनालिसिस पे आते हैं, मेन एनालिसिस पे। अब हम विश्लेषण करेंगे 1 बाई 1 और करते जाएंगे 1 बाई 1। तो हम यहाँ पे विश्लेषण क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं फिल्मों की औसत रेटिंग और ओट्स का विश्लेषण करने वाले हैं। तो औसत रेटिंग के लिए हम मीन निकालेंगे। हमारा रेटिंग जो है यहाँ पे देखिए, रेटिंग कहाँ है, रेटिंग 10 कॉलम, रिलीजिंग, कलेक्शन, लीड एक्टर, जनरे, रेटिंग 10। हम इस जो है कॉलम का मीन निकालने वाले हैं। मीन निकाल के हम सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाली फिल्म भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं एवरेज रेटिंग और मोस्ट वैल्यूएबल वोटेड मूवी, ये दोनों चीज देखने वाले हैं। तो मोस्ट वोटेड मूवी के लिए जो है लोकेशन वोट्स डॉट आईडी मैक्स करेंगे। तो आईडीएक्स मैक्स करेंगे तो वो मूवी का नाम वो शो कर देगा कि मतलब सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है। और इसकी हम जो है रेटिंग 10 का मीन निकाल रहे हैं। तो हम इसको प्रिंट कर लेंगे, फिर जाके एवरेज रेटिंग यहाँ, फिर मोस्ट वोटेड मूवी।
तो इसको हम करते हैं रन। तो फिल्मों की औसत रेटिंग 7.03 ये मिला। सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र सबसे ज़्यादा जो है वोट प्राप्त करने वाली मूवी है। तो फिल्मों की औसत रेटिंग और वोट्स का विश्लेषण के आधार पे हमने ये डेटा सेट निकाला, मतलब डेटा निकाला। शैली जेनरे के आधार पर फिल्मों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो हमारा देखिए ये वाला जो है फील्ड है, इसको जो है हमने यहाँ पे लिया है और उसका जो है डाट वैल्यू काउंट करके देखते हैं कि जो है सबसे ज़्यादा टॉप जेनरे, सबसे ज़्यादा जेनरे की कौन सी मूवी यहाँ पे है। तो आईडी मैक्स कर दिए हैं जेनरे काउंट करके। यहाँ पे इसको पहले लिखे जेनरे वैल्यू काउंट, इसके बाद आईडी मैक्स, उसमें सबसे मैक्स कौन सा है, जो मतलब किस शैली की मूवी सबसे ज़्यादा बनी हुई है इस डेटा सेट में। तो हम यहाँ पे करेंगे तो एक्शन मूवी की जो है, एक्शन शैली की मूवी सबसे ज़्यादा है इस डेटा सेट में। जो हमारा 35 रिकॉर्ड है मूवी का, यहाँ पे देखिए जेनरे। तो इसमें कितना जो मैक्स है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मूवी हमारी एक्शन की है। तो यहाँ पे यही जो है विश्लेषण हुआ है कि इस जेनरे वाले में सबसे ज़्यादा किस शैली की मूवी है। तो एक्शन मूवी है इसमें। तो इसका हम जो वन बाय वन करके मतलब देख लेते हैं कि किस अकॉर्डिंग से जो है वो शो कर रहा है कि जेनरे की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये किया है, इसको रन करेंगे तो देखिए एक्शन की 9 मूवी है, ड्रामा की 8 है, कॉमेडी की 5 है, रोमांस की 3 है, रोमांटिक की 2 है, हॉरर की 2 है, थ्रिलर की 2 है, हिस्टोरिकल की 1 है, फैंटेसी की 1 है, वार की 1 है, डांस की 1 है। तो सबसे ज़्यादा मूवी एक्शन की है। तो इसलिए यहाँ पे हमने जब जनरेट डाट आईडीएक्स मैक्स किया तो उसने दिखा दिया एक्शन सबसे अधिक बनाई गई शैली एक्शन मूवी की है। तो इस तरह से शैली के आधार पर फिल्मों का हमने विश्लेषण किया। उसके बाद बजट और बॉक्स ऑफिस का तुलनात्मक विश्लेषण करने वाले हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस, तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे बजट और बॉक्स ऑफिस, इसके बीच जो है हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं, बजट और बॉक्स ऑफिस के बीच में। तो हम तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। विश्लेषण कैसे करेंगे, तो एम डी एफ से जो है हमने क्या लिया, बजट इन बॉक्स ऑफिस इन करोड़ वाला कॉलम लिया, फिर माइनस एम डी एफ बजट इन करोड़, मतलब ये लिया। इससे बॉक्स ऑफिस से हमने बजट को माइनस किया तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो यम प्रॉफिट करके जो है हमारा इस तरह से रिलेशन बना। फिर मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी हम देखना चाहते हैं तो एम डी एफ डॉट लोकेशन एम डी एफ प्रॉफिट डॉट आई डी मैक्स, उस मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, ये वाला जो है कॉलम हमने जो वेरिएबल बनाया ला के इसमें किया और इसमें आईडी मैक्स किया और उसका मूवी नेम हम जानना चाहते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिस मूवी को हुआ है उसका नेम शो कर देगा। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई हुई होती है उसमें से हम बजट माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे लाके यहाँ पे एम डी एफ डॉट लोकेशन
फिर एमडीएफ डॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट से जो है आईडीएक्स मैक्स लगा रहे हैं। आईडीएक्स मैक्स लगाने से सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी ना टॉप मोस्ट, उसका जो है वो वैल्यू यहाँ पे देगा और उसके अकॉर्डिंग हम मूवी नेम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जवान मूवीज जो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली मूवी है, तो यहाँ पे उसने शो कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि मूवी नेम मुनाफे और फिल्म के नाम के साथ देखना चाहते हैं किस मूवी ने कितना मुनाफा कमाया। तो मूवी नेम हम यहाँ लिखेंगे और मूवी नेम डीएफ मूवी नेम लिए, इस कॉलम को लिए, आप देखते जाइए। मूवी नेम ये कॉलम लिया हमने और प्रॉफिट करके कॉलम होगा। प्रॉफिट तो हमने निकाला है, मतलब इन दोनों के बीच का। तो हमने प्रॉफिट जो निकाला है उस प्रॉफिट के अनुसार प्रॉफिट एमडीएफ यहाँ से हम कॉल कर ले रहे हैं। मूवी नेम हमने कहाँ से कॉल लिया? मूवी नेम हमने यहाँ से लिया। और प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? प्रॉफिट निकाला बॉक्स ऑफिस माइनस बजट। बॉक्स ऑफिस पे जो कलेक्शन हुआ कितने करोड़ हुआ और बजट उसमें से माइनस किया कि इतने करोड़ था, उसमें से माइनस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट निकला। तो प्रॉफिट का जो वो है वेरिएबल हमने यहाँ पे जो है ले लिया। हमने यहाँ पे वेरिएबल सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने मूवी नेम देखा। अब इसके बाद अब हम एक साथ देखना चाहते हैं सारे मूवी नेम और उसके प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे कॉल कर ले रहे हैं। इसके अनुसार वो सारी मूवी का जो है प्रॉफिट शो कर देगा मूवी के नाम के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए मूवी नेम हमने दिया था और प्रॉफिट दिया था। तो मूवी नेम और प्रॉफिट, तो मूवी नेम यहाँ से मतलब वहाँ से उठाया और प्रॉफिट का जो फंडा था जो है उसमें से माइनस किया। किसमें से माइनस किया? बॉक्स ऑफिस इन करोड़ से माइनस किया बजट को। तो ये हमारा प्रॉफिट निकाल के शो करेगा और ये मूवी नेम है। तो ये जो है हमने यहाँ पे फंडामेंटल दिया। तो इसी वजह से यहाँ पे जब हमने आईडी मैक्स किया था तो वो जवान शो कर रहा था। अब यहाँ पे दिखा रहा गदर टू 450 करोड़। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 0 यहाँ पे शो कर रहा है। अभी 0 क्यों शो कर रहा है हम देखते हैं। 0 क्यों शो कर रहा है? रॉकी और रानी तो 250, यहाँ पे उसने बॉक्स ऑफिस पे 250 करोड़ रुपया कमाया और उसका बजट जो था वो 250 करोड़ रुपया था। तो बजट और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन समान है, इसलिए वो 0 शो कर रहा है। इस तरह से वो शो कर दे रहा है कि कितना कितना कौन कमाई किया। अब हम चलते हैं फिर विश्लेषण वाले पार्ट पे। हम विश्लेषण क्या करेंगे? हम विश्लेषण करने वाले हैं, हम इसको एमएफ डॉट डॉट हेड करके इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि इससे हम जो है आपको विजुलाइज करा रहे हैं कि कौन कौन सा कॉलम हम यहाँ पे ले रहे हैं, किसके किसके बीच रिलेशन हम निकाल रहे हैं। तो भाषा के आधार पर फिल्म का प्रदर्शन देखने वाले हैं। तो हम ग्रुप बाई करेंगे क्या? लैंग्वेज, लैंग्वेज को हम ग्रुप बाई करेंगे और बॉक्स ऑफिस इन करोड़ डॉट सम, बॉक्स ऑफिस पर किस लैंग्वेज ने कितना कमाया उसका ग्रुप वाइज जो है ग्रुप बाई लैंग्वेज कर दिया। बॉक्स ऑफिस पे उसका सम हम देखना चाहते हैं लैंग्वेज के अनुसार। तो बॉक्स ऑफिस ये है, देखिए बॉक्स ऑफिस इन करोड़, तो लैंग्वेज के अनुसार हम देखना चाहते हैं, प्रिंट कर देंगे। तो हिंदी वाला जो लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में उसने कमाया 121 121 करोड़ रुपए का सम होता है। तेलुगु फिल्म में एक फिल्म है सिंगल फिल्म, वो 200 करोड़ रुपया कमाई है अकेले। और हिंदी पे जो है 121 करोड़ रुपया जो है कमाया है सभी सारी फिल्मों ने मिलके। हमारे 35 रिकॉर्ड में
2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और तेलुगु। तो हम लैंग्वेज को ग्रुप बाई किए हैं, तो हिंदी और तेलुगु वो 2 भाषा में उनका जो है बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन हुआ है वो शो कर रहा है। तो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हिंदी का हुआ है 121 करोड़ और तेलुगु का 200 करोड़। अब फिर हम एमडॉट हेड करके देख करते हैं, इससे हम विजुलाइज करेंगे हम क्या करने वाले हैं। अभिनेता और अभिनेत्री का प्रदर्शन देखने वाले हैं। तो लीड एक्ट्रेस, लीड एक्टर और बॉक्स ऑफिस करोड़ सम, और फिर एक्ट्रेस का जो है हम देखने वाले हैं बॉक्स ऑफिस इनकम। हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा लीड एक्टर मतलब कौन सा हीरो है जो है उसने सबसे ज़्यादा पैसा बॉक्स ऑफिस पे कमाया है। उसी तरह से हम देखना चाहते हैं कौन सी एक्ट्रेस है मतलब हीरोइन है जिसने बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। तो हम ग्रुप बाई एक्ट्रेस करेंगे, तो ग्रुप बाई एक्ट्रेस करेंगे तो हमारे डेटा सेट में जो एक्ट्रेस होगी वो ग्रुप बाई हो जाएंगी। अब हम टॉप एक्टर और टॉप एक्ट्रेस देख लेते हैं। यहाँ बॉक्स ऑफिस पे उनका सम हुआ है, बॉक्स ऑफिस पे उनका सम हुआ है। हम इसको करते हैं रन। रन करेंगे तो शाहरुख खान इन्होंने सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है और सफल अभिनेत्री जो है हमारे डेटा सेट में कृति सेनन है, इन्होंने सबसे अच्छी कमाई की है बॉक्स ऑफिस पे। अब एक्टर का हम ग्रुप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे इतने एक्टर हैं, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अदा शर्मा, आदित्य राय कपूर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, जानवी कपूर, कृति सेनन, जानवी कपूर, कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, प्रभास, राजकुमार राव, रामचरण, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सनी देओल, वरुण धवन, विक्की कौशल, विक्रांत मैसी, एस मतलब जो यूनिक एक्टर हैं उन्हीं का नाम ग्रुप बाई करके दिया है। तो आमिर खान 300 करोड़ रुपया कमाए हैं सबसे ज़्यादा, शाहरुख खान जी ने कमाया है तो शाहरुख खान जी का देखिए 2200 करोड़ रुपए है। उसके बाद अब हम देखना चाहते हैं हीरोइन में, यहाँ पे जो हमारा आया है तो हीरोइन में उनका ग्रुप बाई करके देख लेते हैं। तो कृति सेनन के यहाँ पे देखिएगा, कृति सेनन का 2050 करोड़। तो यहाँ पे हमने आईडी जो है IDX मैक्स लगाया था, इसीलिए उनका दिखा दिया जो जिसमें इसमें इसमें देखिए इसमें शाहरुख खान का दिखा दिया क्योंकि इसी के थ्रू ID मैक्स लगाया था कि बॉक्स ऑफिस पे उनका कलेक्शन कितना हुआ है, जो सम हुआ है उनका ID मैक्स दिखाओ। तो ID मैक्स के थ्रू उसने दिखा दिया इनका सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है और किसी तरह कृति सेनन का दिखा दिया। और यहाँ पे हमने ग्रुप बाई करके सारे एक्टर का और सारे जो है एक्ट्रेस का हमने शो कर दिया कि कितना कितना उन्होंने कमाई की है। और इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा है हीरोइन में और लीड एक्टर में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे उसने वो प्रिंट किया है। अब साल के अनुसार फिल्मों की सफलता हम देखने वाले हैं। तो साल के अनुसार जो फिल्मों की सफलता देखने वाले हैं तो हम देखिए साल ईयर पे ईयर वाले कॉलम पे वर्क करने वाले हैं। तो साल के अनुसार हम ग्रुप बाई करेंगे ईयर को और बॉक्स ऑफिस इन करोड़ दाट सम करने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस कम करने वाले हैं, साल के अनुसार फिल्मों का हम संग्रह देखने वाले हैं। तो इसको हम करते हैं रन। तो ईयर वाइज वो बता देगा कि कितना जो है बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ है। तो 2020 में हमारा हमारे डेटा सेट में ये 4 ईयर्स हैं, 2020, 21, 22, 23। 2020 में 1550 और 2016 में 2021 में 1600, 2022 में 4400 और 2023 में 4750 इतना जो है
बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ है करोड़ में। अब हम क्या देखने वाले, फिल्मों की अवधि और सफलता का संबंध। तो उसकी मतलब ड्यूरेशन और बॉक्स ऑफिस पर जो है उसका मीन निकालेंगे, बॉक्स ऑफिस इन करोड़ मीन। हम फिल्म की अवधि और बॉक्स ऑफिस के बीच संबंध देखने वाले हैं। तो फिल्म की अवधि और बॉक्स ऑफिस के बीच में औसत संबंध हम कैसे निकालेंगे, ड्यूरेशन इन मिनट। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन इन मिनट कॉलम है और उसके बाद बॉक्स ऑफिस इन करोड़, इसका जो है मीन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वही किए हैं, अब इसको हम करेंगे रन। तो ये देखिए 120 मिनट का ड्यूरेशन वाला जो है उसने कितना कमाया है बॉक्स ऑफिस पे, 150 करोड़। 127 मिनट की ड्यूरेशन वाली फिल्म ने कितना कमाया है, 200 करोड़। 130 मिनट की ड्यूरेशन वाला ने कितना कमाया है, 125 करोड़। तो मतलब हम यहाँ पे जो है औसत मीन निकाल रहे हैं बॉक्स ऑफिस का, किसके रिगार्ड, ड्यूरेशन के रिगार्ड पे निकाल रहे हैं। तो हमने ग्रुप बाई किया ड्यूरेशन को, ड्यूरेशन मिनट वाले कॉलम को, उसके बाद बॉक्स ऑफिस इन सम डॉट मीन, उसके बाद हमने प्रिंट करा लिया। तो इस तरह से हमारा ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसने कितना कलेक्शन किया, कि ये फिल्म का ड्यूरेशन है कि 120 मिनट की फिल्म है, उसने 150 करोड़ की जो है कमाई की। इसी तरह 148 मिनट की फिल्म कितने करोड़ की कमाई की, 300 करोड़ की। 180 मिनट वाली फिल्म में 600 करोड़ की कमाई की। तो इस तरह से ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फिल्मों की कमाई वो शो कर रहा है। फिल्म निर्माता और उनके प्रोडक्शन का विश्लेषण करने वाले हैं। फिल्म निर्माता और उनके प्रोडक्शन का विश्लेषण किस तरह से करेंगे, तो हम यहाँ पे ग्रुप बाई कर देंगे। हम कहाँ से हम डेटा फ्रेम्स को जो है ग्रुप, ये हम डेटा फ्रेम को ग्रुप बाई कर रहे हैं प्रोड्यूसर वाले जो है कॉलम को। प्रोड्यूसर वाला कॉलम पहले हम देख लेते हैं, हमारा यहाँ से विजुलाइज हो जाएगा बढ़िया से। हम प्रोड्यूसर का कॉलम उठा रहे हैं, ये एमडीएफ मतलब हमने डेटा जो है ये पूरा सेव किया है एमडीएफ में किया है, तो हम वहीं से उठा रहे हैं ग्रुप बाई करके, क्या, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वाला ये कॉलम उठा रहे हैं। और बॉक्स ऑफिस पे उनका जो है सम देखेंगे, बॉक्स ऑफिस पे जो है उनका सम देख रहे हैं। प्रोड्यूसर के अनुसार बॉक्स ऑफिस पे उसकी कमाई देखने वाले हैं कि किस प्रोड्यूसर ने कितना पैसा कमाया है बॉक्स ऑफिस पे। तो यशराज जो है फिल्म ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। हमने यहाँ आईडी मैक्स लिखा है, टॉप प्रोड्यूसर करके आईडी मैक्स कर दिया। तो यशराज, अब हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर वाइज सभी का जो है किसने कितना पैसा कमाया है। तो उसका ग्रुप हम करके जो है किए हैं, तो उसका देख लेते हैं। यहाँ हम आईडी मैक्स करके जब लगाए थे तो सबसे जो टॉप मोस्ट था उसी का वो दिखा दिया यहाँ पे। लेकिन अब हम ग्रुप बाई करके सभी का देख लेते हैं। तो आमिर खान प्रोडक्शन की 300 करोड़ रुपया कमाई की, अर्जुन कपूर की जो है 150 करोड़ रुपया, इसी तरह बिफोर यू फिल्म जो है 150 रुपया, 150 करोड़, और भूषण कुमार की 1030, वो आप के आप गुड फिल्म की जो है वो कितनी कमाई की, 150 करोड़। सबसे ज़्यादा हमारा यशराज फिल्म का किया है, यशराज फिल्म का 1250। ठीक है। अगर यहाँ पर आईडी मैक्स जो लगाए आईडी मिन करते तो जो है हमें, हम मिन करके देखे सबसे कम किस निर्माता की फिल्म ने कमाया वो दिखा देता। यहाँ पे हम करेंगे इसको रन। तो देखिए जियो स्टूडियो ने सबसे कम कमाया है। तो जियो स्टूडियो कहाँ गया हमारा, जियो स्टूडियो यहाँ पे सबसे कम उसने कमाई की है। जब मिन करेंगे तो इसने 100 करोड़ की कमाई की है, लेकिन हम यहाँ पे मैक्स रखेंगे क्योंकि कोड हमने उसी के अनुसार लिख रखा है। मैक्स करेंगे तो यशराज फिल्म हमें वो शो करके दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए यशराज फिल्म ने, प्रोड्यूसर ने सबसे अच्छा पैसा कमाया है, उसने कमाया है कितना, 1250।
अब सेट द पाथ टू इंस्टॉल देवनागरी फॉन्ट। हम इसलिए यहाँ पे देवनागरी फॉन्ट इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हम करने वाले हैं यहाँ पे अब ग्राफ के थ्रू जो है विश्लेषण। तो ग्राफ के थ्रू विश्लेषण करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारा जो टाइटल या फिर जो है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे जो हम सेट करें नाम, वो हमारा हिंदी में शो हो। तो इसके लिए हमें पहले सबसे पहले मैटप्लॉटलिब पे फॉन्ट जो है सेट करना पड़ेगा। तो फॉन्ट सेट करने के लिए हमने पाथ दिया है, यहाँ पे हमारा ये पाथ है, ये पाथ के थ्रू जो है हम फॉन्ट सेट कर रहे हैं। तो फॉन्ट ये इसका सिर्फ काम फॉन्ट को सेट करके जो है हिंदी में जो है टाइटल प्रिंट करवाने के लिए एक्स एक्सिस पे जो हम प्रिंट करवाते हैं, वाई एक्सिस पे जो प्रिंट करवाते हैं उसको शो करने वाले हैं। तो इसका मेन काम कोड का वही है। इसको हम रन कर लेते हैं। अब हमारा जो भी होगा क्योंकि इस फॉन्ट के अनुसार जो है प्रिंट होगा, अभी आगे आज चल के आप समझेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्कैटर प्लॉट करने वाले हैं। स्कैटर प्लॉट किसके किसके बीच में करने वाले हैं, बजट इन करोड़ और रेटिंग के बीच करने वाले हैं। तो अब जैसे यहाँ बजट बजट करोड़ में लिखे हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे है और ये हमारा वाई एक्सिस पे होगा रेटिंग 10 करके। और टाइटल हमने दिया है बजट और रेटिंग के बीच संबंध। तो ये सब हिंदी में प्रिंट हो इसीलिए हमने ये फॉन्ट का जो है पाथ दिया था, उसकी सेटिंग किया है। तो इसका मेन काम यही है। तो अगर आपके मैटप्लॉटलिब में जो है इंस्टॉल नहीं होगा फॉन्ट तो एरर थ्रो कर शो कर देगा, लेकिन हमारा था नहीं। उसके बाद हमने डाउनलोड करके जो है फॉन्ट का पाथ यहाँ पे दे दिया है। तो हमारा फॉन्ट का पाथ यहाँ सेट हो गया है। अब हमारा इसके अकॉर्डिंग वो जो है रिलेशन शो करेगा। तो रेटिंग और बजट के बीच संबंध हम शो करने वाले हैं ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए बजट और रेटिंग के बीच संबंध, ये हमने टाइटल दिया है और वाई लेवल मतलब वाई एक्सिस पे हमारा रेटिंग 10 करके ये दे रहा है और बजट इन करोड़, यहाँ पे बजट करोड़ में जो है हमारा वो दे रहा है जो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिए हैं। तो यहाँ पे रेटिंग के अनुसार कितना कितना बजट लगा है वो शो कर रहा है, उनके बीच संबंध शो कर रहा है। 7 वाला 100 के नीचे भी जो है इस 100 करोड़ के नीचे भी 100 करोड़ की फिल्में भी जो है 7 रेटिंग पाई हैं। 200 करोड़ की बजट की फिल्में जो है इस तरह से रेटिंग पाई हैं। 300 करोड़ की फिल्में जो है रेटिंग जो है वो 7.5 7.5 का रेटिंग पाई हैं। इसी तरह 400 करोड़ की बजट की फिल्में कितनी रेटिंग पाई है, 7.5 8 के लगभग पाई है। 7.5 भी पाई है, 8 भी पाई है। 5,500 बजट और रेटिंग के बीच संबंध वो 500 करोड़ 500 करोड़ की फिल्में जो है 8 के नियर अबाउट जो है रेटिंग पाई हुई हैं। अब हम यहाँ पे बजट रेटिंग और बजट का संबंध देख लिए ग्राफ के थ्रू। कौन सा ग्राफ है हमें यहाँ पे दिए हैं, स्कैटर प्लॉट। अब हम किसके बीच देखने वाले हैं ग्राफ के थ्रू, हम मूवी मूवी नेम और रेटिंग के बीच देखने वाले हैं। डॉट शार्ट वैल्यू बाय रेटिंग 10 असेंडिंग फॉल्स हेड 5। पहले हम इस तरह से सार्वजनिक रेटिंग वाली फिल्में देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मूवी नेम, मूवी का नाम देखना चाहते हैं, जो रेटिंग मूवी का नाम और रेटिंग देखना चाहते हैं। डॉट शार्ट वैल्यू रेटिंग बाय 10, ठीक है। तो और असेंडिंग आर्डर हम फॉल्स किए हैं। असेंडिंग आर्डर मतलब वो हमें बढ़ते हुए क्रम में, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में दिखाई दे। तो हम यहाँ हेड 5 किए हैं इसलिए 5 दिखा रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हेड 10 कर देते तो हमें वो 10 फिल्मों का दिखाई देता।
तो यहाँ पे देखिए मूवी नेम और रेटिंग, यहाँ से उठाया और उसकी वैल्यू को सॉर्ट किया, सॉर्ट करके रेटिंग रेटिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। किसके आधार पे सॉर्ट किया? रेटिंग के आधार पे। तो सबसे ज़्यादा रेटिंग आरआर मूवी को मिली है, उसके बाद गदर 2 को मिली है, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 को मिली है, फिर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को 7.8 मिला है, जवान फिल्म को 7.5 मिला है, सूर्यवंशी को 7.5 मिला है, ब्रह्मास्त्र को 7.5 मिला है, गुंजन सक्सेना को 7.3 मिला है, सिद्धार्थ को जो है 7.3 मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ को 7.3 मिला है। तो यहाँ पे असेंडिंग फाइल किया है, तो बढ़ते से घटते क्रम में वो शो कर रहा है। तो हम यहाँ टॉप 5 ही रहने देते हैं। हेड रन करते हैं तो 5 मूवियों का उसने जो है हमें डेटा सेट दे दिया है। फिल्म की रिलीज तिथियों का विश्लेषण, वर्ष के अनुसार फिल्मों की गिनती हम यहाँ करने वाले हैं। तो एमडीएफ, तो यहाँ एमडीएफ ईयर ये वाला फील्ड उठाने वाले हैं। ईयर के अनुसार फिल्मों की हम गिनती करने वाले हैं। ईयर ईयर वाइज हम फिल्मों की गिनती करने वाले हैं। 2020 में फिल्मों की काउंट मतलब कितनी फिल्में बनी थी, 2021 में कितनी फिल्में बनी थी, 2022 में कितनी फिल्में बनी थी, 2024 में कितनी फिल्में बनी थी, वो हम काउंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम डी एफ ईयर डॉट वैल्यू काउंट करके हम प्रिंट करा लेंगे। तो बता देगा 2022 में 10 फिल्में बनी थी, 2020 में 9 फिल्में बनी हैं, 2023 में 8 फिल्में बनी हैं, 2021 में 8 फिल्में बनी हैं। मुनाफे का विश्लेषण करने वाले हैं। मुनाफे का विश्लेषण कैसे होगा? प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालेंगे बॉक्स ऑफिस से, जो है जो कलेक्शन हुआ है उसमें से हम बजट माइनस कर देंगे तो हमारा वो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो टॉप प्रॉफिट मूवीज हम देखने वाले, मूवी नेम प्रॉफिट डॉट शार्ट वैल्यू बाई प्रॉफिट, हम वैल्यू को शार्ट करेंगे किसके अनुसार? प्रॉफिट के अनुसार। और वो असेंडिंग जो हमारा फॉल्स होगा। तो हेड मतलब 5 फिल्मों का हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं मुनाफे का विश्लेषण। तो सबसे ज़्यादा सबसे नंबर 1 जो है 900 करोड़ रुपया कमाई प्रॉफिट। हम यहाँ पे क्या क्या लिए हैं? मूवी नेम और प्रॉफिट लिए हैं। मूवी नेम प्रॉफिट लिए हैं और शार्ट किए हैं। क्या किए हैं? शार्ट किए हैं। शार्ट वैल्यू किए हैं, हम वैल्यू को शार्ट किए हैं किसके आधार पर? प्रॉफिट के अनुसार पे। हमने प्रॉफिट का जो है यहाँ पे फार्मूला लगाया है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जो है बजट जो है जितना हमारा लगा था उसका माइनस करके हमको शो करे। तो यहाँ से हमने टॉप प्रॉफिट मूवी का जो है यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो उसने पहले यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकालेगा डेटा। तो प्रॉफिट डेटा कैसे निकालेगा? बॉक्स ऑफिस से जो कलेक्शन हुआ है उसमें से बजट माइनस करके लाएगा। फिर उसको हम क्या देखने वाले हैं? उसमें से मूवी नेम और प्रॉफिट देखने वाले हैं। तो मूवी नेम और प्रॉफिट देखने वाले हैं और शार्ट किया हमने किसके अनुसार? प्रॉफिट के अनुसार शार्ट किया है। तो हम जो है टॉप प्रॉफिट मूवी जो है प्रिंट कराने वाले हैं। तो टॉप प्रॉफिट मूवी को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे शो किया। तो दिखा दिया जवान सबसे ज़्यादा मूवी का मतलब कमाई है, पठान उसके बाद 750, आर आर 500, के जी एफ चैप्टर 2 500, गदर 2 450। फिर रेटिंग और मुनाफे के बीच संबंध देखने वाले हैं। तो रेटिंग और मुनाफे के बीच संबंध देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोरिलेशन देखेंगे। रेटिंग 10 डॉट कोरिलेशन और ये में जो है प्रॉफिट। रेटिंग रेटिंग और मुनाफे के बीच हम क्या देखने वाले हैं? कोरिलेशन देखने, संबंध देखने वाले हैं कि मतलब उसका संबंध कितना है, कितने प्रतिशत है। तो हम प्रिंट करेंगे एफ को रिलेशन बिटवीन रेटिंग एंड प्रॉफिट। और यहाँ से हम कोरिलेशन यहाँ पे लाके कॉल कर ले रहे हैं तो हमें वो दिखा देगा। अब ये हमें कैसे दिखा रहा है ये तो आपको विजुलाइज नहीं होगा, तो हम इसको विजुलाइज करा देते हैं किस तरह से ये आपका कोरिलेशन दिखा रहा है। तो हम कोरिलेशन कब निकालते हैं? कोरिलेशन निकालते हैं हमारा जो उनका जो है
नंबरिंग होता है उनके बीच कितना संबंध है उसको हम देखते हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिक वाला कॉलम है उनके बीच हम जो है कोरिलेशन निकालते हैं। तो न्यूमेरिक कॉलम, तो हमारे डेटा सेट में जो न्यूमेरिक कॉलम है उनको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इंक्लूड नंबर, और फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं न्यूमेरिक कॉलम डॉट कोरिलेशन। हम mdf डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप जो है डेटा टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं जो है जो इंक्लूड किए हों नंबर। उसके बाद हम कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं न्यूमेरिक अंडरस्कोर कॉलम डॉट कोरिलेशन। हम न्यूमेरिक कॉलम वाले डेटा का वैल्यू का जो है कोरिलेशन निकाल रहे हैं। तो अभी आपको हम दिखा देते हैं कि रेटिंग और मुनाफे के बीच संबंध कैसे ये शो कर रहा है। तो हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है ड्यूरेशन मिनट, रेटिंग, बजट, बॉक्स ऑफिस इन करोड़, कलेक्शन इन करोड़, रेटिंग करोड़, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच जो है इनमें जो डेटा है हमारा इसमें या तो इंटीजर में है या तो फ्लोट में है। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है उन्हीं का जो है हम यहाँ पे कोरिलेशन शो कर रहे हैं। तो ये कैसे किया, रेटिंग और मुनाफे के बीच संबंध। तो यहाँ पे देखिए रेटिंग ये हमारा रेटिंग टर्न करके, तो और फिर मुनाफा, मुनाफा मतलब प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट वाला हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे देखिए रेटिंग और प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या हुआ 0.34, यही पे हमारा शो कर रहा है रेटिंग और प्रॉफिट के बीच। ये प्रॉफिट हुआ और ये रेटिंग हुआ, इनके बीच हमने क्या किया, कोरिलेशन निकाला। तो यहाँ पे हमने इसका कोरिलेशन निकाला। तो हम यहाँ पे होल कोरिलेशन निकालना बता दिए कि आप अगर कोरिलेशन देखना चाहते हैं तो जो नंबर इंक्लूड किए वाले कॉलम है उनको आप इस तरह से कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा रेटिंग और मुनाफे के बीच जो संबंध ये शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए रेटिंग और फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट 0.3458 इस तरह से हमारा ये रेटिंग और मुनाफे के बीच संबंध शो कर रहा है। अब हम विश्लेषण जो करेंगे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने वाले हैं। आप वन बाय वन इसे देखते जाइए क्या क्या किया है हमने। हम यहाँ टॉप 10 सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्में देखने वाले हैं। तो टॉप 10 सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्में, उसमें क्या रहेगा, मूवी नेम, बजट इन करोड़, बॉक्स ऑफिस इन करोड़, डॉट शार्ट, बजट बाई वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे बजट इन करोड़, असेंडिंग फॉल्स हेड 10। ठीक है, तो 10 फिल्में हमने जो है यहाँ पे लेना है, उनका मूवी नेम, बजट इन करोड़ और बॉक्स ऑफिस इन करोड़, ये तीन कॉलम हम जो है ले रहे हैं। बजट इन करोड़, बॉक्स ऑफिस इन करोड़, और कौन सा है, मूवी नेम। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बजट इन करोड़, उसका हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बना के मूवी नेम, मूवी नेम, उनका मूवी नेम, अमाउंट नंबर करोड़, टॉप 10 मूवी, बॉक्स ऑफिस का हम ग्राफ देखने वाले हैं। देखिए अब ये हमारा प्लाट करके दे दिया। टॉप 10 केजीएफ चैप्टर, आरआर, ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, गदर 2, जवान, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, पठान, छलांग, लूडो। इसने ग्राफ कैसे जनरेट करके दिया, ग्राफ इसने जनरेट करके दिया मूवी नेम, बजट इन करोड़, बॉक्स ऑफिस इन करोड़, स्टार्ट करेंगे बजट इन करोड़ में। ये हमने जो है सबसे पहले टॉप 10 मूवी का सिस्टम लिया। उसके बाद हमने प्लाट क्या किया, बार प्लाट के थ्रू मूवी नेम, एक्स पे मूवी नेम शो करे, एक्स पे जो है एक्स एक्सिस पे मूवी नेम शो कर रहा है, वाई एक्सिस पे हमारा बजट शो कर रहा है, और डेटा टॉप 10 मूवीज, जो ये टॉप 10 मूवीज है मतलब 10 फिल्मों की टॉप 10 मूवीज को शो कर रहा है। और फिर कलर हमने
ब्लू दिया है और लेबल हमारा बजट है। लेवल हमारा यहाँ पे जो लेवल है बजट है, तो यहाँ पे नीला वाला शो कर रहा है वो बजट को शो कर रहा है, और ये बॉक्स ऑफिस को शो कर रहा था। रेड वाला जो है बॉक्स ऑफिस पे शो कर रहा है। तो बॉक्स ऑफिस पे जितने कमाई ठीक ठाक की है वो उसका शो कर रहा है। अगर वो बजट से जो है बॉक्स ऑफिस से कम कलेक्शन हुआ है तो इस तरह से शो करेगा। अब कैसे शो करेगा उसको हम दिखा रहे हैं। पहले देख लीजिए KGF चैप्टर 2 1000 करोड़। RR जो है हमारा 9 करोड़। इसी तरह से सबका छलांग और लूडो का हम देख लेते हैं। इसमें नीला क्यों थ्रो कर रहा है, शो कर रहा है। तो छलांग में देखिए, छलांग और लूडो मूवी देख लीजिए। लूडो का देखिए, लूडो का बजट कितना था। लूडो का बजट था 200 करोड़ और बॉक्स ऑफिस उसने कितना कलेक्शन किया, 150 करोड़। तो कितना वो लास्ट में गया, वो 50 करोड़ रुपया लास्ट में गया। लूडो का बजट था 200 करोड़ रुपया। यहाँ पे देखिए लूडो का बजट, लूडो फिल्म का बजट देखिए, लूडो फिल्म का बजट देखिए 200 करोड़, और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कितना कर पाई, 150। तो वो कितनी लास्ट में गई, 50 करोड़। इसी तरह छलांग का देखिए, छलांग मूवी का, छलांग, छलांग मूवी का बॉक्स ऑफिस पे देखिए बजट कितना था, 200 करोड़, और कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर पाई, 120 करोड़। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो शो कर रहा है कि वो बजट से कम कमाई कर पाई है। बजट से कम कमाई कर पाई तो वो शो कर रहा है, यहाँ पे डाटा दिखा दे रहा है। और इसने सबने बजट से ज़्यादा कमाई की है, बजट इनका जितना था उससे अच्छी कमाई की है, तो इसलिए इसमें डाटा नीला नहीं थ्रो कर रहा है। तो इस बार प्लाट के ग्राफ बनाने के अनुसार जो है उसने जो कोड लिखा है उसके अनुसार दिखाई दे रहा है कि मूवी नेम, वाई नेम, ये जो ब्लू थ्रो कर रहा है लेवल, वो बजट को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे बजट को शो कर रहा है। और SNS मूवी नेम, कलर रेड, लेवल बॉक्स ऑफिस। तो बॉक्स ऑफिस पे जो है जितने बजट से ज़्यादा अच्छा पैसा कमाया तो उसका जो है नीला वो नहीं शो कर रहा है। हम यहाँ पे शार्ट किए हैं बजट इन करोड़। ठीक है, तो ये हमारा बजट और बॉक्स ऑफिस पर बार ग्राफ शो कर रहा है। रेटिंग के आधार पर फिल्मों का बार ग्राफ देखने वाले हैं। तो मूवी का नेम यहाँ पे लिए इस पे एक्स एक्सिस पे, और रेटिंग हम लिए मूवी नेम, और रेटिंग और फिल्मों के आधार पर बार ग्राफ दे रहे हैं। तो रेटिंग और मूवी के फिल्मों के अनुसार, कि फिल्मों के आधार के अनुसार देखने वाले हैं। तो हमारा मूवी नेम हो गया और रेटिंग होगा, कलर ऑरेंज। तो हम क्या करेंगे, एक्स लेवल पर मूवी शो करने वाले हैं और वाई लेवल पे जो शो करने वाले हैं वो रेटिंग आउट ऑफ 10 ये शो करने वाले हैं। और टाइटल क्या देंगे, मूवी का रेटिंग देंगे। टाइटल मतलब हम मूवी का देंगे और रोटेशन 90 कर दिए हैं, तो वो एकदम सीधा जो है प्रिंट करके दिखाएगा रोटेशन। तो ये देखिए 35 मूवी है हमारी, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। 35 मूवी का यहाँ पे जो है रेटिंग दिया है कि कितनी कितने रेटिंग उन्हें मिला है। जैसे जवान को मिला रेटिंग 7.5 की,
गदर 2 को 8 की रेटिंग मिली है डेटा सेट के अनुसार। यहाँ पे देख लीजिए, गदर की रेटिंग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए गदर की रेटिंग, जवान की रेटिंग 7.5, तो मतलब वो रेटिंग शो कर रहा है। आज पुलिस की रेटिंग कितने है, पठान की रेटिंग 6.5 है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे वो डेटा शो कर रहा है, पठान की 6.5, यहाँ पे 6.5, तो मूवी की रेटिंग और रेटिंग के आधार पर फिल्मों का वो बार ग्राफ शो कर रहा है। तो इस तरह से फिल्म की अवधि का प्रसारण जो है, अवधि का वितरण वो देखने वाले हैं, फिल्म की अवधि का वितरण देखने वाले हैं। तो ड्यूरेशन इन मिनट, मिनट ड्यूरेशन इन मिनट बेंच 10, कलर ग्रीन, एड्स कलर ब्लैक। ड्यूरेशन इन मिनट एक्स लेवल पर शो करेगा और वाई लेवल पर नंबर ऑफ मूवी शो करेगा, और टाइटल हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवी ड्यूरेशन। तो यहाँ पे ड्यूरेशन शो कर रहा है कि 120 मिनट की फिल्में, नंबर ऑफ मूवी कितनी है, फिर 130 मिनट की फिल्में शो कर रहा है, फिर 140, मतलब इससे इसके बीच में और भी फिल्में हैं। तो यहाँ पे जो है मेन मेन दिखा 140 की जो है फिल्में 8 हैं, 140 मिनट की जो ड्यूरेशन की फिल्में 8 फिल्में हैं। इसी तरह 150, ऐसे 160, 170, 180, ये करके वो शो कर रहा है कि ड्यूरेशन के अनुसार जो है फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन वो शो कर रहा है। भाषा के अनुसार फिल्मों का पाई चार्ट हम देखने वाले हैं। तो लैंग्वेज काउंट इक्वल टू लैंग्वेज डॉट वैल्यू काउंट। हम लैंग्वेज, भाषा के अनुसार पे फिल्में सबसे पहले काउंट करेंगे लैंग्वेज के अनुसार पे। तो हमारा हिंदी और तेलुगु दो भाषा में फिल्में हमारी यहाँ पे इस डेटा सेट में हैं, तो उसकी वैल्यू पहले काउंट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिगर साइज 8x8 देंगे, और फिर यहाँ पे लैंग्वेज काउंट, इसको कॉल कर लेंगे लेबल लैंग्वेज काउंट डॉट इंडेक्स। हम लेबल पे क्या देंगे, लैंग्वेज काउंट जो है उसका इंडेक्स देंगे। फिर ऑटो पैक्ट मतलब 1.1 दो लेवल तक जाएगा, और स्ट्रेट एंगल 90, और फिर वो कलर का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए ये सब जो है एट्रीब्यूट हैं, ये जो है जो ये दिया गया है पाई चार्ट, पाई चार्ट में सेटिंग करने के लिए ये सब इसके एट्रीब्यूट हैं। तो एट्रीब्यूट आपको तब समझ में आएंगे जब इसके आपको बेसिक्स नॉलेज होगा। यहाँ पे हमने उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर दिया, तो उसने दिखा दिया कि जो है 97.1% जो है हिंदी मूवी है, और 29% जो है हमारी तेलुगु मूवी है, जो कि एक सिंगल मूवी है। वो शो कर रहा है कि उतना, ये जो नीला वाला पार्ट वो तेलुगु मूवी को शो कर रहा है, और ये पूरा जो है पिंक वाला हिंदी का जो है ग्राफ पाई चार्ट शो कर रहा है। तो भाषाओं के अनुसार फिल्मों का पाई चार्ट हम देखने वाले हैं कि कितने सबसे ज़्यादा, मतलब फिल्में किसकी हैं, हिंदी लैंग्वेज की, जो कि 97.1% है, और तेलुगु की जो है परसेंटेज 2.9% है। तो इस तरह से भाषा के अनुसार फिल्मों का पाई चार्ट उसने दिखा दिया। यहाँ पे हम क्या किए थे, EMDF वैल्यू लैंग्वेज डॉट वैल्यू काउंट किए थे। यहाँ से लैंग्वेज काउंट ले लिए, लेबल पे हम लैंग्वेज काउंट डॉट इंडेक्स, ऑटो पैक्ट, ये सब एट्रीब्यूट हैं किसके, पाई चार्ट के। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सेटिंग कर दिया, इसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन और बजट के बीच संबंध देखने वाले हैं किसके थ्रू, स्कैटर प्लॉट के थ्रू। तो बॉक्स ऑफिस, ये बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस ये वाला, और बजट, बॉक्स ऑफिस और कलेक्शन और बजट के बीच संबंध देखने वाले हैं। और बजट, बॉक्स ऑफिस और बजट के बीच संबंध देखने वाले हैं स्कैटर प्लॉट के थ्रू। तो बॉक्स ऑफिस हो गया, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमारा क्या है,
बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन, मतलब बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन देखने वाले हैं। तो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन, ये कलेक्शन कलेक्शन इन करूँ, तो हम देखिए कौन कौन सा कॉलम लिए हैं। बॉक्स ऑफिस इन करोड़ और बजट, यही दो कॉलम लिए हैं। इस कॉलम के थ्रू जो है हम क्या देखने वाले हैं, इनके बीच संबंध देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बजट हो गया और बॉक्स ऑफिस हो गया। फिर जो है कलर जो है हमारा ग्रीन है, हम इनको ग्रीन के थ्रू देंगे। तो एक्स लेवल पर हमारा बजट शो करेगा, वाई लेवल पर हमारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो करेगा। और टाइटल होगा रिलेशनशिप बिटवीन बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इसको हम करते हैं रन। तो यहाँ पे देखिए बजट और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन, हम यहाँ पे देखिए जैसे एक लेते हैं, यहाँ पे हमने बजट लगाया 200 करोड़ और उसमें उससे बिलो हमारा आया, जैसे छलांग में आया और लूडो में आया। इसी तरह हमारा 200 के अनुसार उसका दिखा रहा है, 200 लगाया और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ 400। और इसी तरह से मतलब वो दिखा रहा है कलेक्शन हमारा 500 हमने लगाया बजट और उसने कमाया कितना, 1000 रुपया। तो स्कैटर प्लाट के थ्रू रिलेशन बिटवीन बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये शो कर रहा है। और ये डाट दिखा रहा है कि कितनी फिल्मों में हमने 200 जो है करोड़ लगाया और उसके अनुसार कितना कितना कमाई की। 200 से बिलो 180 190, इससे इस तरह से, इसी तरह ये 150 करोड़, इसी तरह से इसके 110 करोड़, मतलब इसके बीच में जो वैल्यू होगी उतना हमने बजट लगाया, कितना हमने कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे, वो शो कर रहा है स्कैटर प्लाट के थ्रू। रेटिंग और मुनाफे के बीच संबंध स्कैटर प्लाट के थ्रू देखने वाले हैं। तो हमारा रेटिंग ये हुआ, या रेटिंग, ये रेटिंग, रेटिंग और मुनाफे के बीच स्कैटर प्लाट देखने वाले हैं। यहाँ तो गलत हो गया कुछ थोड़ा, अच्छा यहाँ पे ये है। तो मुनाफा, सबसे पहले मुनाफा, मुनाफा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन जो हुआ है और उसका बजट कितना है। इस तरह से हमारा प्रॉफिट निकला। प्रॉफिट, उसके बाद प्लाट हम करेंगे क्या, रेटिंग और प्रॉफिट। हम रेटिंग कॉलम लेंगे, ये कॉलम लेंगे रेटिंग 10। और फिर जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल के जो फार्मूला लगाए हैं उसको यहाँ पे लेंगे और कलर जो है ब्लू दिखाएंगे। तो इन रेटिंग और मुनाफे के बीच हम संबंध दिखाने वाले हैं। एक्स पे लिखेंगे रेटिंग आउट ऑफ 10 और प्रॉफिट हम ऊपर निकाल चुके हैं, लेकिन फिर एक बार यहाँ पे हम दोबारा इसको स्कैटर प्लॉट के थ्रू शो करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए वो दिखा रहा है रेटिंग के अनुसार। रेटिंग हम यहाँ पे नीचे लिए हैं और 400 करोड़, उसकी रेटिंग जो है भी 8 गई है। प्रॉफिट जिसकी हुई है 600 500 करोड़, उसकी रेटिंग भी 8 गई है। इस तरह से हम रिलेशनशिप बिटवीन द रेटिंग एंड प्रॉफिट निकाल रहे हैं। शैली के अनुसार फिल्मों का बार ग्राफ निकालने वाले हैं। मतलब शैली के अनुसार हम देखने वाले हैं कि किस शैली की कितनी फिल्में हैं, वो हम इसके अनुसार हम निकाल रहे हैं। तो जनरेट डॉट वैल्यू काउंट उसका करेंगे और उसके अनुसार हम जो है जनरेट काउंट डॉट इंडेक्स, इसके बाद जनरेट काउंट डॉट वैल्यू, फिर कलर स्काई ब्लू। तो ये जनरेट काउंट डॉट इंडेक्स इसमें करेंगे और जनरेट काउंट डॉट वैल्यू उसका देखेंगे। उसके बाद हम एक्स पे जनरेट करेंगे, वाई लेवल पर नंबर ऑफ मूवीज करेंगे, टाइटल क्या देंगे, नंबर ऑफ मूवी बाई जनरेट। शैली के अनुसार फिल्मों का बार ग्राफ देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक्शन, एक्शन की जो है 8 से 10 मूवी बन चुकी है, मतलब 10 मूवी है इस डेटा सेट में। ड्रामा की कितनी मूवियाँ हैं, कॉमेडी की 4 से 5 मूवियाँ हैं, रोमांस की कितनी मूवी है, रोमांटिक की कितनी मूवियाँ हैं, इसी तरह थ्रिलर की कितनी मूवी है, मतलब 2 मूवी है, हिस्टोरिकल की 1 मूवी है, फंतासी की 1 मूवी है, वार की 1 मूवी है, डांस की 1 मूवी है। तो हम इसको कैसे प्लॉट किए हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि जनरेट डॉट वैल्यू काउंट किया, इनकी वैल्यू काउंट किया तो इसका इंडेक्स ले लिया काउंट डॉट इंडेक्स करके, फिर जनरेट डॉट वैल्यू ले लिया इंडेक्स, उसके बाद वैल्यू ले लिया, वैल्यू लेकर कलर स्काई ब्लू कर दिया, तो ये स्काई ब्लू है। फिर यहाँ जनरेट नीचे लिखा एक्स पे, वाई पे जो है नंबर ऑफ मूवी लिखा, और टाइटल हमने दिया नंबर ऑफ मूवी पर जनरेट। तो इस तरह से इसने प्लॉट करके आपको शो कर दिया कि किस जनरेट किस शैली की कितनी मूवियाँ हैं हमारे डेटा सेट में। एक्शन की हमारी लगभग 10 मूवियाँ, 9 से 10 मूवियाँ हैं। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ जेनरिक काउंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अभी इसके अकॉर्डिंग शो हो जाएगा, कंट्रोल में। अब देखिए हम्म, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अब शैली भी प्रिंट कर दिया, 9 मूवियाँ हैं। उसके बाद ड्रामा की 8 मूवियाँ हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और कॉमेडी की 5 मूवियाँ हैं। इसके अनुसार मतलब यहाँ पे काउंट हुआ है और वही प्लॉट जो है यहाँ पे हुआ है। फैंटेसी की 1 मूवी है, वार की 1 मूवी है, डांस की 1 मूवी है। इस तरह से उसने काउंट किया, काउंट करके जो है यहाँ पे प्लॉट किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे देखने वाले हैं मूवी की एक्शन की मूवियाँ कौन कौन सी हैं, किसके आधार पर, मूवी नेम, लैंग्वेज, एक्ट्रेस, बॉक्स ऑफिस इन करोड़, मतलब इन चारों कॉलम के अनुसार हम एक्शन की मूवी देखना चाहते हैं। सिर्फ किसकी, किस शैली की, जो एक्शन शैली की मूवी हैं उनको हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्शन की मूवियाँ, सारी मूवियाँ शो हो जा रही हैं। अगर हमें हॉरर की मूवी देखनी होगी तो हॉरर की मूवी देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हॉरर। हॉरर की कितनी मूवियाँ हैं, एच ओ डबल आर ओ आर, हॉरर की मूवी हम देखना चाहते हैं। इसको हम रन करेंगे तो हॉरर की हमारी कितनी मूवियाँ हैं, यहाँ ग्राफ में भी शो कर रहा है, हॉरर की हमारी 2 मूवियाँ हैं। नहीं, हॉरर हॉरर की हमारी यहाँ पे 2 मूवियाँ हैं। तो एक कृति सेनन के द्वारा भूल भुलैया है, भूल भुलैया 2 है, इसमें कृति सेनन कहाँ इसमें डाल दिया, और एक रूही है जिसमें जानवी कपूर है, रानी थी, हमने शायद गलत प्रिंट कर दिया हीरोइन वाली डेटा कॉलम में। तो फिलहाल हमारे डेटा सेट के अनुसार ये शो कर रहा है भूल भुलैया 2, जिसमें शो कर रहा है 2 फिल्में शो कर रहा है। इसी तरह से हम क्या देखने वाले हैं, एक्शन के देख लिए, कॉमेडी का, ड्रामा का देखते हैं कितनी मूवियाँ हैं हमारे पास। ड्रामा, सिर्फ ड्रामा वाली मूवी दिखाएगी ये। डी आर ए एम ए, ड्रामा, तो ड्रामा वाली जेनरे की मूवी वो शो कर देगी। तो गदर 2, केरला स्टोरी, गंगूबाई काठियावाड़, सरदार उधम, और फिर 83,
गुंजन सक्सेना, छलांग मलंग। तो कितनी मूवियां हैं यहाँ पे? ड्रामा की 8। ड्रामा की 8 मूवियां कौन कौन सी हैं यहाँ पे वो शो कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमारा जो है विश्लेषण हुआ है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जेनरे बेस जीयूआई इंटरफेस बनाना चाहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शैली के अनुसार हम निकालना चाहते हैं कि एक्शन की मूवी अगर हम पे जो है रेडियो बटन पर क्लिक करके देखना चाहेंगे तो वो दिखा देगा, या फिर ड्रामा की मूवी देखना चाहेंगे वो दिखा देगा कि ड्रामा की कौन कौन सी मूवियाँ हैं। इसी तरह हम हॉरर की मूवी देखना चाहेंगे तो वो दिखा देगा। तो हम कौन कौन सा लेंगे कॉलम, मूवी नेम लेंगे, लैंग्वेज नेम लेंगे, बॉक्स ऑफिस इन करोड़ लेंगे, लीड एक्टर लेंगे, एक्ट्रेस लेंगे, और रेटिंग करके जो है रेटिंग 10 करके जो है हम यहाँ पे कॉलम लेने वाले हैं, रेटिंग 10। और इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। कौन कौन सा लिए हैं हम सिलेक्टेड कॉलम, मूवी नेम लिए हैं, लैंग्वेज लिए हैं, बॉक्स ऑफिस लिए हैं, लीड एक्टर लिए हैं, एक्ट्रेस लिए हैं, रेटिंग लिए हैं। ये सब कहाँ से हम उठाए हैं? अपने कॉलम से उठाए हैं, यहाँ से मूवी नेम। और ये सारे मतलब इस कॉलम को हम कॉल किए हैं। तो अब जो जो कॉलम हम यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको हम कॉल किए, जैसे मूवी नेम, लैंग्वेज, बॉक्स ऑफिस, लीड एक्टर, एक्ट्रेस, रेटिंग। लीड एक्ट्रेस, एक्ट्रेस और रेटिंग, ये रेटिंग। तो ये रिक्वायर्ड कॉलम हमने अपने आवश्यकता अनुसार ले लिया है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ एक फंक्शन बनाया है, फिर हमने क्लोज किया है ब्रैकेट यहाँ ले जाके। फिर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट टेक्स्ट करके ये लिख लिए क्लियर प्रीवियस रिजल्ट। और इस तरह से हम नो मूवी फाउंड फॉर दिस जेनरे, ठीक है, इम्पटी शो करेगा। जब नहीं पाएगा क्या रिजल्ट इंसर्ट करेगा, नो मूवी फाउंड दिस जनरे। अब क्रिएट मतलब इतना हम जो लिखे हैं ये रिजल्ट के लिए लिखे हैं। फिर क्रिएट जीयूआई विंडो करेंगे, रूट टीके डॉट टीके एक विंडो बनेगा, रूट डॉट टाइटल मूवी फिल्टर बाय जेनरे। हम मूवी फिल्टर करने वाले किसके बेस पे, जेनरे के बेस पे। तो अब ये बटन बना है, ये आप देख लीजिए, स्ट्रिंग वर वर वैल्यू इक्वल टू एक्शन। तो ये बटन बना है। और फिर टीके डॉट लेबल रूट टेक्स्ट सेलेक्ट जेनरे। और जेनरे हमारा एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है, रोमांटिक है, हिस्टोरिकल है, हॉरर है। तो हमारा जो जेनरे है मेन जेनरे, हम इसमें इतना जेनरे दिए हैं, और जेनरे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डाला नहीं, हम डाल देते हैं जेनरे हमारा कौन कौन सा है, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी। तो हम कॉमेडी डाले हैं कि नहीं, यहाँ पे कॉमेडी पड़ा है, रोमांटिक, हिस्टोरिकल, हॉरर, हिस्टोरिकल हॉरर, थ्रिलर भी डाल देते हैं हम यहाँ से। तो हम थ्रिलर वाला उठाते हैं, थ्रिलर वाला हम कॉपी करते हैं, यहाँ से उठाते हैं थ्रिलर। तो करते हैं, अभी पहले हम देख लेते हैं, फिर हम थ्रिलर यहाँ पर डालेंगे। एक बार देख लेते हैं, इधर थ्रो करेगा हटा देंगे, अगर इधर थ्रो करेगा तो हम हटा देंगे इसको।
तरह से रेडियो बटन हम क्रिएट करने वाले हैं। रूट टेक्स्ट जेनरेट, वेरिएबल जेनरेट, वायर वैल्यू जेनरेट, एंकर डब्लू, और फिर जो है हमने कमांड दिया शो मूवी, फिल्टर क्या करेगा मूवी। इसके बाद कमांड शो मूवी डॉट जेनरेट डॉट पैड इक्वल टू पैडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट डिस्प्ले डॉट रिजल्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट टीके डॉट रूट हाइट इक्वल टू 10 बिट 100 and result tx dot pang run the tinketer event loop root main loop। तो ये हमारा जो है बना GUI इंटरफेस रेडियो बटन के थ्रू हम जो है मूवी को फिल्टर करेंगे किसके आधार पे, जेनरे के आधार पे। तो ये टिंकेटर से बना हुआ है। टिंकेटर लाइब्रेरी अगर आपको नहीं आती तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अदरवाइज आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या। अब इसको हम करेंगे रन। तो रन होने के बाद हमारा एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, रोमांटिक, हिस्टोरिकल, हॉरर, थ्रिलर, इतने जो है जेनरे के बेस पे मूवी फिल्टर आउट होके आएगी जब हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखना चाहते हैं किसका, एक्शन का। एक्शन में हमारे पास हमारे डेटा सेट में कौन कौन सी मूवी है। तो एक्शन में दिखाएगा जवान, पठान, शमशेरा, विक्रम वेदा, RR, KGF चैप्टर 2, सूर्यवंशी, बेलवाटम, तानाजी। तो एक्शन जनरे में हमारी ये मूवी है। इसी तरह हम ड्रामा में देखना चाहते हैं तो ड्रामा में हमारा जो है गदर 2, केरला स्टोरी, गुलाब, गंगूबाई काठियावाड़ी, सरदार उधम सिंह, 83, कुंजन सक्सेना, छलांग, मलंग। हम रोमांस में देखना चाहते हैं हमारे डेटा सेट में कौन कौन सी मूवी है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, शिद्दत, अतरंगी रे। हमने मूवी नेम, लैंग्वेज, बॉक्स ऑफिस, लीड एक्टर, एक्ट्रेस और रेटिंग ये वाला कॉलम मेंशन किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वो दे रहा डेटा। फिर हम रोमांटिक में देखना चाहते हैं। रोमांटिक में हमारा तू झूठी में मक्कार, राधे श्याम। हिस्टोरिकल में देखना चाहते हैं, हिस्टोरिकल में हमारा आदि पुरुष है। और इसके बाद हॉरर में तो मूवी है हमारी भूल भुलैया 2 और रूही। इसके बाद थ्रिलर, थ्रिलर में हमारा दृश्यम 2 और थप्पड़। तो इस तरह से हमारी जो है एक्शन मूवी पे जब हम क्लिक किए तो उसने हमारे डेटा सेट में जो मूवी है एक्शन की, एक्शन जेनरे की, वो शो कर देगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था GUI इंटरफेस। इसके बेस पे हम रेडियो बटन के थ्रू जो है ये कर रहे हैं शैली के अनुसार पे कि किस हमारी जो मूवी बनी है किस जेनरे की मूवी है, किस शैली की मूवी है, उसके अनुसार हम फिल्टर आउट कर रहे हैं। हमारे डेटा सेट में जो मूवी है वो फिल्टर होके आ रही है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है क्लोज। आगे हम और वीडियो अपलोड करने वाले हैं एनालिसिस पे। तब तक के लिए हम इस सेशन को बाइंड अप करते हैं। और हमने एनालिसिस किस तरह से किया वन बाय वन आप यहाँ देख सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। कमेंट में हम आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम हम जो है रिड्यूस कर सकें, दूर कर सकें। तो ये हमारा एनालिसिस पार्ट जो कि मूवी डेटा सेट पे बना हुआ था, हमने कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट किया और किस तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट करके उस पर एनालिसिस किया। वन बाय वन आपको हमने टेक्स्ट बेस और ग्राफ बेस दोनों शो करके दिखाया और कैसे रिलेशन निकाला उन कॉलम्स के बीच में, वो भी वन बाय वन आपको समझाया। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया और उसका विजुअलाइजेशन हमने किस तरह से किया उसको भी आपको हमने शो किया। तो ये हमारा मूवी डेटा सेट जो क्रिएट हुआ है कि किस तरह से क्रिएट हुआ, किस फॉर्मेट में क्रिएट हुआ और कैसे हमने उसको CSV में सेव किया,
सब कुछ जो है हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये सब जो है उसका डिस्क्रिप्शन है, जो हमने नहीं किया आप इसको देख लीजिएगा वन बाय वन। आप इसकी जो कॉलम है उसका जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहीं पे अब आज का सेशन हम यहीं पे कर देते हैं क्लोज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस